बाजार के दिग्गज रिलायंस पे भी एक निगाह डाल लेते हैं। आज बाजार अगर हरे निशान में है तो उसका एक बड़ा श्रेय रिलायंस को देना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसमें 1.5% की बढ़त रही तो जाहिर तौर पे जो एक हल्की सी हरियाली सेंसेक्स निफ्टी में है वो इसी रिलायंस के चलते है शायद। नहीं, डेफिनेटली बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है रिलायंस। पिछले दिन 2 दिन में थोड़ा करेक्ट जरूर हुआ, बट आज तो निचले लेवल से अच्छी रिकवरी हुई एंड इट लेड द इंडेक्स का जो रिकवरी है उसको लीड भी किया है। तो रिलायंस में मैं बुलिश रहा हूं, और अगर किसी का लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आप अगर 1 साल बाद रिलायंस को देखते हैं, साल भर 1.5 साल बाद, तो ये जैसे जियो फाइनेंशियल का डीमर्जर हुआ है रिलायंस से, या निकाल के वो एक शेयर सब रिलायंस के शेयर होल्डर्स को मिला है, मुझे लगता है आने वाले साल 1.5 साल में इसके जो तीनों बिजनेसेस है, रिलायंस ऑयल एंड गैस, रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो, ये डीमर्ज होने चाहिए। और वो जब कभी भी होता है तो सम ऑफ द पार्ट्स वुड बी वैल्यूड एट मच हायर देन द करंट मार्केट कैप ऑफ द कंपनी। तो उस लिहाज से मैं बुलिश रहा हूं। हालांकि ठीक है, बाजार में करेक्शंस आएंगे, हैवी वेट है तो इसके कारण भी होगा, तो नीचे भी मिल सकता है। तो आपको एक स्टैगर्ड रूप में या खरीदारी करने की भी सलाह है, और बाकी जिन्होंने लिया हुआ है उनको होल्ड करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वेट इन रिलायंस फॉर 1.5 years. I'm sure you will get substantial upside from the current levels. जी, टेक्निकली एक इंटरेस्टिंग जगह पे खड़ा है ये। 50 डे मूविंग एवरेज को छू रहा है कुछ दिनों के बाद से। मतलब कुछ दिनों के बाद वो कब देखा जाए तो दरअसल नवंबर के बाद से ये 50 डे मूविंग एवरेज को दोबारा छू रहा है। तो क्या माना जाए, ये करेक्शन पूरा हो गया 50 डे मूविंग एवरेज को छूने के बाद, या एक रिस्क अभी भी है कि अगर कहीं इसके नीचे गया तो एक टेक्निकल करेक्शन ही सही यहाँ से आ जाएगा? देखिए राजीव जी, बहुत आप श्योर शॉट तो कुछ बोल नहीं सकते इस बाजार में, बट मेरी जो गट फीलिंग है, मुझे लगता है रिलायंस ने जो रिसेंट लोज बनाए हैं उसके नीचे अब नहीं जाना चाहिए। रिलायंस में एक अच्छी रिकवरी शुरू हो गई है, और इतनी रिस्क तो बाजार में लेनी पड़ती है। तो आप ये जो रिसेंट लोज है उसको एक स्टॉप लॉस मानते हुए इस स्टॉक में अगर किसी का ट्रेडिंग का भी नजरिया है, लॉन्ग टर्म का तो मैंने बता दिया, मैं बुलिश हूँ, देखना नहीं है, लेके स्टॉप लॉस भी मत डालिए, इसको रखिए। बाकी जिनका ट्रेडिंग का भी व्यू है वो रिसेंट लोज के स्टॉप लॉस के साथ इसमें खड़े रहे।